हाय एवरीवन, दिस इज श्रीराम शर्मा, योर बायोलॉजी टीचर। अब हम लोग पढ़ेंगे एलिस ऑफ ओवरी। अभी हमने बात की थी कि ओवरी फीमेल का मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। अब उस ओवरी को इंटरनली देखेंगे वो क्या है, कैसी लगती है और कैसे काम करती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देखोगे कि जो ओवरी है, इस ओवरी की जो आउटर मोस्ट लेयर है उसका नाम है जर्माइनल लेयर। जर्माइनल लेयर के नीचे आपको रेड कलर की एक लेयर दिखाई दे रही है, नाम है ट्यूनिका एल्बिजिनिया। तो इसकी मेन लेयर तो हो गई जर्माइनल एपिथेलियम। अब यहां से क्वेश्चन आता है, जर्माइनल लेयर किस टाइप की एपिथेलियम है? तो आप बताओगे ये जो जर्माइनल लेयर है ये क्यूबाइडल एपिथेलियम है। ये क्या है? क्यूबाइडल एपिथेलियम। जर्माइनल लेयर क्यूबाइडल एपिथेलियम का एक एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि क्यूब लाइक सेल्स की बनी हुई है। तो पहली लेयर जर्माइनल एपिथेलियम, उसके नीचे कौन सी लेयर है? ट्यूनिका एल्बिजिनिया। अंदर ए से एल्बिजिनिया, ए से अंदर वाली। ठीक। उसके बाद आप देखोगे इसके अंदर का जो पार्ट है वो दो पार्ट में डिवाइड है। आउटर पार्ट कॉर्टेक्स, इनर पार्ट मेड्यूला। इसके आउटर पार्ट को क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स, और इनर पार्ट को क्या बोलते हैं? मेड्यूला। अब देखिए एक ही छोटा सा स्टॉक है जिससे यूट्रस से जुड़ा था, नाम है मेसोवेरियम। अब क्या देखोगे, ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम है प्राइमरी oocyte। बहुत सारे प्राइमरी oocyte होंगे। प्राइमरी oocyte के चारों तरफ कुछ सेल्स कलेक्ट हो जाएंगे। प्राइमरी oocyte के चारों तरफ कुछ सेल्स कलेक्ट हो जाती हैं। इन सेल्स को हम ग्रेन्युलोसा सेल कहते हैं। फिर से देखो, प्राइमरी oocyte था, उसके चारों तरफ कुछ सेल्स इकट्ठी हो गई, नाम हो गया ग्रेन्युलोसा सेल। अब क्या है? ग्रेन्युलोसा सेल और प्राइमरी oocyte दोनों से बने स्ट्रक्चर को प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं। तो प्राइमरी फॉलिकल अलग है, प्राइमरी oocyte अलग है। क्या है प्राइमरी oocyte? प्राइमरी oocyte वो स्ट्रक्चर है जो बना होगा इन जर्म सेल से। भाई देखो, जर्माइनल एपिथेलियम कई सारी सेल्स की बनी है। जो जर्माइनल एपिथेलियम है ये कई सारी सेल्स की बनी है, नाम उनका नाम है जर्म सेल। जर्म सेल को उगोनिया भी कहते हैं। जैसे मेल में क्या होता था? स्पर्मेटोगोनिया या जर्म सेल, यहाँ है उगोनिया या जर्म सेल, एक ही चीज है। तो जर्म सेल यानी उगोनिया से बनते हैं oocyte। कौन से वाले? प्राइमरी oocyte। इनके चारों तरफ ग्रेन्युलोसा सेल इकट्ठी हो गई, क्या बनाया उनने? प्राइमरी फॉलिकल। फिर और ज्यादा कलेक्ट हो गई, सेकेंडरी फॉलिकल। फिर और ज्यादा कलेक्ट हो गई, टर्सरी फॉलिकल। तो पहले प्राइमरी फॉलिकल बना, फिर सेकेंडरी फॉलिकल बना, फिर टर्सरी फॉलिकल बना, और फाइनली बन गया मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। दैट मीन MGF। MGF मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है। ठीक है, देखिए अब MGF बन गया। MGF का स्ट्रक्चर दिखा दूं, वो मैंने अलग से बनाया। MGF में प्राइमरी oocyte नहीं होता है। देखो टर्सरी तक जो अंदर प्रेजेंट, देखो प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte, ग्रेन्युलोसा सेल, ग्रेन्युलोसा सेल, ग्रेन्युलोसा सेल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी फॉलिकल। लेकिन जो MGF है मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, उसका स्ट्रक्चर ये बनाया है। इसके अंदर प्राइमरी नहीं सेकेंडरी oocyte होता है। क्या होता है? सेकेंडरी oocyte। इसके चारों तरफ 4 लेयर्स बताऊंगा, नाम सुनिए अंदर से बाहर की तरफ। ज़ोना पेलिसिडा, कोरोना रेडिएटा, मेम्ब्रेनस ग्रेन्युलोसा और थीका, जिसकी 2 सरफेस है, आउटर सरफेस एक्सटर्ना, इनर सरफेस इंटरना। तो देखो 4 लेयर्स हो गई, ज़ोना पेलिसिडा, कोरोना रेडिएटा, मेम्ब्रेनस ग्रेन्युलोसा और थीका। ठीक, एक चीज याद कर लो, जो थीका इंटरना है मतलब उसकी इनर सरफेस है, वो एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीट करती है। याद रहेगा, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना में से कौन एस्ट्रोजन रिलीज करेगा? तो आप बताओगे एस्ट्रोजन सिक्रीट करता है इंटरनल वाले। ठीक, आगे बढ़े। अब देखिए आप क्या देखो, आप बताओगे ये सेकेंडरी oocyte है, इसके सबसे क्लोजेस्ट लेयर कौन है? ज़ोना पेलिसिडा। इसे नॉन सेल्यूलर लेयर बोलते हैं। याद रहे, ज़ोना पेलिसिडा क्या बोलते हैं? नॉन सेल्यूलर लेयर। ये लाइन याद रखना, क्वेश्चन आता है। मेम्ब्रेनस ग्रेन्युलोसा ये ब्लैक वाली है, और रेड वाली जो है इसको बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। इस कोरोना रेडिएटा और मेम्ब्रेनस ग्रेन्युलोसा के बीच में स्पेस है, इसका नाम है एट्रिया। और इन दोनों को, मेम्ब्रेनस ग्रेन्युलोसा कोरोना को जोड़ने के लिए यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है, क्यूमुलस oophorus। क्या नाम है? क्यूमुलस oophorus। तो एक बार MGF फिर से देख लें। मेन सेकेंडरी oocyte, उसके चारों तरफ 4 लेयर्स। सबसे पहली ज़ोना पेलिसिडा, फिर कोरोना रेडिएटा, देन मेम्ब्रेनस ग्रेन्युलोसा, देन थीका, जिसकी कितनी सरफेस है? 2, एक्सटर्नल, इंटरनल। इंटरनल को हम बोलेंगे थीका इंटरना, और एक्सटर्नल को बोलेंगे थीका एक्सटर्ना।
इंटरना क्या बना रही है, एस्ट्रोजन हार्मोन बना रही है। क्लियर हो गया, आगे बढ़े। मेम्ब्रेनस ग्रैन्युलोसा और कोरोना रेडिटा के बीच में स्पेस है, एट्रिया। इन दोनों लेयर को जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए क्या है, क्यूमुलस ओफोरस। ये कहां बन गया, यहां पर। प्राइमरी oocyte यहां पर था, मैच्योर होके क्या बन गया, एमजीएफ। फीमेल में एक रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है, नाम होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या नाम होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। 28 डेज की होती है, इसलिए उसे बोलते हैं मंथली साइकिल। उस मेंस्ट्रुअल साइकिल के 6th डे से, कौन सा डे, छठा दिन, 6th डे से लेके 13th डे तक का जो टाइम पीरियड है, उस पीरियड में यहाँ तक का डेवलपमेंट होता है। तो ये फॉलिकल डेवलप होके क्या बना रहे हैं, एमजीएफ। कब बनाते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 6th डे से लेकर 13th डे। 6 से 13th के बीच में फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, याद आ रहा है, एफएसएच। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या होता है, एफएसएच। तो वो जो एफएसएच होता है उसका काम है फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करना, एमजीएफ बनाना। कब करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 6th डे से लेकर 13th डे तक। और जैसे ही 14th डे आता है, ये एमजीएफ टूट जाता है, ओवरी की वॉल टूट जाती है और अंदर से सेकेंडरी oocyte बाहर आ जाता है। ये देखिए बाहर आ गया। 14th डे पर एमजीएफ टूटेगा, ओवरी की वॉल टूटेगी, सेकेंडरी oocyte बाहर आएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं ओव्यूलेशन। क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन। जैसे एमजीएफ तक का डेवलपमेंट एफएसएच हार्मोन से हुआ था, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऐसे ही ये जो ओव्यूलेशन हुआ है ये एलएच हार्मोन से हुआ है, एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। बात समझ आ रही है। तो एलएच क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करा रहा है, ओव्यूलेशन करा रहा है, मतलब ओवरी से सेकेंडरी oocyte को बाहर रिलीज करा रहा है। इसे हम बोलेंगे ओव्यूलेशन। कब हो रहा है, 14th डे पे। तो क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज ओव्यूलेशन, आप बताओगे, रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte फ्रॉम द ओवरी। कब होता है, एट 14th डे। किसके इन्फ्लुएंस पे होता है, तो आप बताओगे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के इन्फ्लुएंस पे। ठीक, जैसे ये बाहर आएगा तो क्या अकेला आ जाएगा सेकेंडरी oocyte, नहीं, सेकेंडरी oocyte के चारों तरफ दो लेयर्स आती हैं, ये वाले, एक ज़ोना पैलिसिडा, एक कोरोना रेडिएटा। ये दोनों लेयर उसके साथ में ही आती हैं। ठीक है, अच्छा, जब ये बाहर आएगा, अंदर ब्रेकडाउन होगा तो ब्लड निकलेगा, तो इसके अंदर, ओवरी के अंदर क्या बनेगा, क्लॉट। भाई ये तो बाहर चला गया, ये कहाँ चला गया, बाहर। बाहर कहाँ चला गया, बॉडी कैविटी में। ये बाहर कहाँ चला गया, बॉडी कैविटी में चला गया, इसलिए इसको बोल दिया सीलोमिक एग। हमारी बॉडी का नाम होता है सीलोम, इसीलिए इसको बोलते हैं सीलोमिक एग। देखो, पहले सेकेंडरी oocyte ओवरी से बाहर आएगा, ओवरी से आके बॉडी कैविटी में रुकेगा, नाम हो जाएगा सीलोमिक एग। उसके बाद वहाँ से वो कहाँ जाएगा, फेलोपियन ट्यूब में। कहाँ जाएगा, फेलोपियन ट्यूब में। पता था फेलोपियन ट्यूब में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन उसको पकड़ती है। ठीक है, और सेकेंडरी oocyte कहाँ चला जाता है, फेलोपियन ट्यूब में, अलॉन्ग विद दीज टू लेयर्स। कौन कौन सी, ज़ोना पैलिसिडा एंड कोरोना रेडिएटा। ठीक है, फिर आगे देखिए, अब क्या होगा, अंदर क्लॉट बनेगा और अंदर 2 लेयर्स रह गई हैं। देखो, ये 2 लेयर्स के साथ तो बाहर आ गया, अंदर ये 2 लेयर बची, कौन सी, थीका और मेम्ब्रेनस ग्रैन्युलोसा। ये जो एमजीएफ की 2 लेयर्स बची हैं, उनसे बन जाएगा ये ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, नाम है कॉर्पस ल्यूटियम। मैंने ग्रीन से बनाया, लेकिन ये ग्रीन कलर का नहीं होता है, ध्यान रहिए, ये होता है येलो कलर का। क्वेश्चन पूछते हैं कि कॉर्पस ल्यूटियम क्या है, तो उसके बारे में आप बताएंगे। आप बताएंगे कॉर्पस ल्यूटियम ओव्यूलेशन के बाद बनता है। कॉर्पस ल्यूटियम क्या बनता है, ओव्यूलेशन के बाद बनता है, येलो कलर का होता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर एक पिगमेंट होता है ल्यूटिन। कौन सा पिगमेंट होता है, ल्यूटिन पिगमेंट। ल्यूटिन पिगमेंट की वजह से ये येलो कलर का दिखाई देता है, और केवल ये तभी तक रहता है जब तक रिप्रोडक्टिव साइकिल चल रही है, फिर ये खत्म हो जाता है। तो मतलब ये क्या है, टेम्पररी है। और ये हार्मोन भी बनाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। टेम्पररी है इसलिए लिख दिया टेम्पररी, हार्मोन बना रहा है इसलिए लिख दिया एंडोक्राइन ग्लैंड। तो कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम एक टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो आप बताओगे, क्योंकि ये टेम्पररी रहता है, जब रिप्रोडक्टिव साइकिल चल रही हो तब तक रहता है, उसके बाद ये खत्म हो जाता है, और जब तक रहेगा तब तक हार्मोन बनाएगा। हार्मोन बनाने की वजह से टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड कह रहे हैं। फिर पूछते कौन से हार्मोन बनाएगा, तो आप बताओ, इट सीक्रेट्स प्रोजेस्टेरोन हार्मोन
एस्ट्रोजन हार्मोन, रिलैक्सिन हार्मोन। प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन हार्मोन। और आपको मैं बता दूं, बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को हम बोलते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन। क्या बोलते हैं? प्रेगनेंसी हार्मोन। यहां तक बात समझ में आ गई? क्या हुआ था? 14th डे पे एमजीएफ ब्रेक हुआ था, सेकेंडरी oocyte बाहर आ गया था, प्रोसेस का नाम था ओव्यूलेशन। ठीक है, ये कहां गया होगा? ये कहां गया होगा? फैलोपियन ट्यूब में। अगर फैलोपियन ट्यूब में फीमेल की जो फैलोपियन ट्यूब है वहां पर ये पहुंच गया है और स्पर्म भी पहुंच जाए, फिर से सुनो, ये यहां से निकल के कहां पहुंच गया? फैलोपियन ट्यूब में। अगर फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म भी पहुंच जाए उसी समय पर जब ये पहुंचा है, तो वहां पर उन दोनों का फ्यूजन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, मतलब प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। फिर से सुनो, सेकेंडरी oocyte यहां से निकला, फैलोपियन ट्यूब में गया। अब अगर उस फीमेल ने सेक्स कर लिया है उस टाइम पर, 14th डे वाले दिन अगर उसने सेक्स किया है, तो स्पर्म उसकी बॉडी में पहुंचे होंगे और स्पर्म इससे फ्यूज कर जाएंगे और जाइगोट बन जाएगा, प्रेगनेंसी हो जाएगी। अगर प्रेगनेंसी कंसीव हो गई तो ये कॉर्पस ल्यूटियम 9 मंथ तक बना रहेगा। कब तक बना रहेगा? 9 मंथ तक। लेकिन अगर ऐसा हुआ ये फैलोपियन ट्यूब में पहुंचा, इसको वहां स्पर्म मिला ही नहीं, तो ये फ्यूज करेगा नहीं, जाइगोट बनेगा नहीं, मतलब प्रेगनेंसी नहीं होगी, तो क्या होगा? तब आप बताओगे। अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो 15th डे से लेकर 28th डे तक जिंदा रहेगा। भाई 14वें दिन ये हुआ था, 14th डे तो यहाँ था, 15th डे से लेकर 28th डे तक ये जिंदा रहेगा, मतलब अलाइव रहेगा, सस्टेन करेगा। एंड जैसे ही 28th डे खत्म होगा, ये कॉर्पस ल्यूटियम भी खत्म हो जाएगा और एक स्पॉट लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, कॉर्पस एल्बिकेंस। अगर प्रेगनेंसी हुई तब तो 9 महीने तक रहेगा, और प्रेगनेंसी नहीं हुई तो जिस दिन ये साइकिल खत्म हुई, 28 दिन की साइकिल, 14th डे पे ये हो गया, अब 15 से लेके 28 तक ये रहेगा, सस्टेन करेगा, और 28th डे के अंत पे खत्म हो जाएगा। कब? जब प्रेगनेंसी नहीं होती है, और बाद में स्पॉट लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, कॉर्पस एल्बिकेंस। तो हर बार साइकिल में बनता है, इसीलिए इसको टेम्पररी कहते हैं। हार्मोन आता है इसलिए बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। एक और फिर से देख लो क्या पढ़ रहे हैं, ओवरी का इंटरनल स्ट्रक्चर। सबसे पहली लेयर जर्माइनल एपिथेलियम। इसकी कौन सी एपिथेलियम का एग्जांपल है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम, वो भी सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्योंकि सिंगल लेयर है, क्यू लाइक सेल की बनी है, इसलिए बोल दिया सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। 11th में पढ़ा था स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में एनिमल टिश्यूज, वहां पढ़ाया था। तो देखिए जर्माइनल लेयर, फिर इनर लेयर रेड कलर की बनाई, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ठीक। फिर अंदर कॉर्टेक्स, बाहर की तरफ कॉर्टेक्स है और अंदर की तरफ बीच में मेड्यूला है, ठीक। फिर आपने देखा प्राइमरी oocyte है, प्राइमरी oocyte के चारों तरफ ग्रेन्युलोसा सेल कलेक्ट हो गई, बन गया प्राइमरी फॉलिकल, और कलेक्ट हो गई सेकेंडरी फॉलिकल, और कलेक्ट हो गई टर्शरी फॉलिकल, और फाइनली इससे क्या बन गया? एमजीएफ। एमजीएफ क्या होता है? मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। इसमें अंदर क्या होता है? सेकेंडरी oocyte, चारों तरफ कितनी सेल्स होती है? लेयर्स होती है 4। जोना पेलिसिडा, कोरोना रेडिएटा, मेम्ब्रेनस ग्रेनुलोसा, थीका। थीका की कितनी सरफेस? 2, आउटर, इनर, एक्सटर्ना, इंटरना। थीका इंटरना क्या बनाती है? एस्ट्रोजन। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, इसको भूल नहीं सकते। फिर आप बताओगे जोना पेलिसिडा नॉन सेल्यूलर होती है, याद रहे, जोना पेलिसिडा कैसी होती है? नॉन सेल्युलर होती है। फिर आप क्या बताओगे? मेम्ब्रेनस ग्रैन्युलोसा और कोरोना रेडिएटा। मेम्ब्रेनस ग्रैन्युलोसा और कोरोना रेडिएटा के बीच में क्या प्रेजेंट है? कैविटी, एट्रिया कहते हैं, और इन्हीं दोनों लेयर को कनेक्ट करता है क्यूमुलस ओफोरस। मैंने बताया यहां तक का डेवलपमेंट 6th डे से 13th डे तक हो जाता है। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसके 6th डे से 13th डे तक क्या होता है? एमजीएफ का डेवलपमेंट। और 14th जो डे होता है उस दिन ये एमजीएफ टूटता है, ओवरी टूटता है, सेकेंडरी oocyte बाहर आ जाती है। सेकेंडरी oocyte बाहर आएगा, प्रोसेस का नाम ओव्यूलेशन। कौन से हार्मोन से? एलएच, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन से। 14th डे पे हो गया। जब ये बाहर आएगा तो 2 लेयर के साथ आएगा। कौन? सेकेंडरी oocyte किसके साथ आ रहा है? जोना पेलिसिडा क्लोजेस्ट लेयर है, उसके बाहर कोरोना रेडिएटा है। तो अंदर कितनी लेयर बची? 2, थीका और मेम्ब्रेनस ग्रैन्युलोसा। टूटा तो क्लॉट बना और अंदर लेयर बन गई, दोनों कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो गई। कॉर्पस ल्यूटियम येलो कलर का है क्योंकि ल्यूटिन पिगमेंट है, और
टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड है क्योंकि साइकिल के दौरान बनता है, हार्मोन बनाता है। हार्मोन कौन सा है? प्रोजेस्टेरॉन, प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं। एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन, रिलैक्सिन चाइल्ड बर्थ में हेल्प करेगा। ठीक, फिर क्या होगा? अगर प्रेगनेंसी हो गई तो ये 9 मंथ तक बना रहेगा, और प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई तो 28th डे के एंड पे खत्म हो जाएगा। एक स्पॉट लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, कॉर्पस एल्बिकेंस, और फिर खत्म। फिर अगली साइकिल होगी। एक बात याद रहे, 1 महीने में लेफ्ट वाली रिपोर्ट ओवरी में साइकिल चल रही है, नेक्स्ट मंथ में राइट वाली में बनेगी। अल्टरनेट काम होता है, पहले ये ओवरी काम करेगी, फिर ये ओवरी काम करेगी, फिर ये, अलग अलग ओवरी में अलग अलग साइकिल चलेगी अल्टरनेट बेस पे। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप उससे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।